आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के इस पीरियड में सोशल साइंस के फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री पार्ट के फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन यूरोप के फर्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे। उसके इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने राष्ट्र शब्द नेशन इस शब्द की खोज की थी अथवा उसका कॉन्सेप्ट समाज के बीच रखा था। 9th क्लास में हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और तमाम ऐसी चीज़ों का अध्ययन किया था जो फ्रांसीसी समाज की अथवा यूरोपियन समाज की उस काल परिस्थितियों का वर्णन उसमें आया था, हमने पढ़ा है। यहाँ हम विचार करेंगे कि फ्रांस में हुई क्रांति ने संपूर्ण फ्रांस को एकजुट करने का प्रयास किया। फ्रांस इस नाते एक राष्ट्र के रूप में उभर कर फ्रांस एक देश के नाते यूरोप में उभर कर सबके सम्मुख आया, जिसे देखकर संपूर्ण यूरोप में एक निश्चित समुदाय के लोगों के लिए फ्रांस एक आदर्श के रूप में स्थापित हुआ और उसे देखकर हमारा भी एक ऐसा नेशन हो, ऐसी कल्पना, ऐसा बदलाव उनके सामने आने लगा। कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति ने इसको बल प्रदान किया और उस काल परिस्थिति में परिवर्तनशील समाज की सबके मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर दी। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति जो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत पहले अर्थात 1688-89 में ही संपन्न हो गई थी, जिसमें तत्कालीन किंग ने अपनी पावर हैंडओवर करने के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपनी सत्ता हैंडओवर कर दी थी। उसमें समाज को एक बल मिला कि हम अपने देश को एक देश इस नाते स्थापित कर सकते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच एक समझौता लेकर आया, एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें बाउंड्री संबंधी विवादों का निर्धारण हुआ। कहते हैं इस प्रकार से निश्चित बाउंड्री को लेकर के समाज जागरूक हुआ। एक समुदाय विशेष के लोग एक निश्चित बाउंड्री के भीतर अर्थात अपने देश की कल्पना का आकार सुनिश्चित करने में लग गए। अर्नेस्ट रेनन ऐसा फर्स्ट पर्सन था जिसने नेशन शब्द का कॉन्सेप्ट समाज के सामने रखा। अर्नेस्ट रेनन एक फिलोसोफर था और समाज के बीच उसने नेशन शब्द की व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने उस समय जो डेफिनेशन दिया, उसने उस समय नेशन शब्द के अवधारणा जो कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट में उसने कहा था, उसने लोगों के बीच अपने विचार रखे थे। वह कहता है कि वह एक निश्चित भूभाग जिसमें निश्चित समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनके पूर्वजों के बीच रक्त संबंधी, सामाजिक और सांस्कृतिक निकटता व्याप्त रहती है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसे एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक नेशन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्पत्ति में राष्ट्र शब्द का उपयोग करने वाला ऐसा पहला व्यक्ति अर्नेस्ट रेनन था। नेशन शब्द की उत्पत्ति में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने नेशन शब्द को समाज के बीच रखा था। नहीं तो उसके पूर्व भी
यूरोप में ठीक उसी प्रकार की स्थिति, सेम सिचुएशन ऐसे ही था जैसा एंशिएंट इंडिया में था। छोटे बड़े राज्य, राज्य के स्वामी राजा और उनके द्वारा एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत निश्चित समुदाय अथवा समुदायों का समूह प्रजा के रूप में उनके द्वारा शासित होता था। घरेलू उद्योग थे। पुराने प्रकार के जीवन शैली के आधार पर राज सत्ता उन पर काबिज थी और डिवाइन रूल समाज में प्रचलित था। राजा का दैवीय सिद्धांत प्रचलित था। ऐसे डिवाइन रूल को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। इस प्रकार की स्थिति थी। इसका हम सिलसिलेवार विचार करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी बात ध्यान देने योग्य है कि नेशनलिज्म की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई और फ्रांसीसी क्रांति ने संपूर्ण समाज को एक विल पावर देकर के समाज को यह सोचने पर विवश कर दिया कि एक नेशन के रूप में हमारा एक अपना नेशन होगा, अपना एक फ्लैग हो सकता है और अपनी एक लैंग्वेज होगी, अपने प्रतीक होंगे और अपना सब कुछ अपना होगा। इस प्रकार हम फ्रांसीसी क्रांति को दुनिया का एक श्रेष्ठ संदेश मान सकते हैं। अब आगे विचार करेंगे कि राष्ट्र राज्य के निर्माण से पूर्व यूरोप की स्थिति क्या थी।